इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया गया। यजीदी सिपाहियों ने आपके जिस्म पर मौजूद तमाम चीज़ें लूट लीं और इमाम के जिस्म मुबारक को घोड़ों के टापुओं तले रोन दिया गया। रिवायतों से पता चलता है कि इमाम आली मकाम की शहादत के बाद कायनात में तलातुम पैदा हो गया। सयाह आंधियाँ चलने लगी, जलजला के आसार पैदा हुए, बिजलियाँ कड़कने लगी, फिजा में तारीकी छा गई, आसमान सुर्ख हो गया, यहाँ तक कि लोगों ने समझा कि क़यामत करीब है। आप अलैहिस्सलाम का घोड़ा जुलजनाह जख्मी हालत में दौड़ता और हिनहिनाता हुआ खेमों की तरफ आया। बीबियां जुलजनाह को देखकर समझ गईं कि इमाम शहीद हो चुके हैं, लिहाजा बीबियों ने गिरिया जारी करना शुरू कर दिया और अपने सर पर खाक मलने लगी। ये शाम का वक्त था। सूरज सुर्ख कफन पहने अपने कब्र में डूब रहा था। यहाँ यजीदी सिपाही हुसैनी खेमों की तरफ बढ़ने लगे और खेमों में घुसकर लूट मार मचाना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने घराने रसूल की औरतों के सरों से चादरें तक छीन ली। सिपाही खेमों को लूटने लगे और फिर उनमें आग लगा दी। ऐसे में ख़वातीन और बच्चे जान बचाने के गर्ज से सहरा की जानिब भागने लगे। अब इस काफ़िले हुसैनी की जिम्मेदारी इमाम अली की बेटी और इमाम हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम पर था। लिहाजा ज़ैनब ऐसे हालात में यतीम बच्चों, बेवाओं और इमाम सज्जाद को संभालती और दूसरी जानिब गुमशुदा बच्चों को तलाश करती थी। उस वक्त काफ़िले हुसैनी के तमाम मर्द शहीद हो चुके थे और सिर्फ इमाम हुसैन के बेटे इमाम सज्जाद यानी ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे, जो शदीद बुखार में मुब्तला थे और इतने कमज़ोर हो चुके थे कि चलने की भी सलाहियत बाकी न रही थी। जबकि अहले बैत की ख़वातीन में इमाम अली की 2 बेटियां ज़ैनब और कुलसूम, इमाम हुसैन की 3 बेटियां सकीना, फ़ातिमा और रुक़ैया, आपकी ज़ौजा रुबाब और आले हुसैन की कुछ कनीज़ें मौजूद थीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान किया कि अल्लाह की कसम, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी नज़र मेरी फूफी ज़ैनब और मेरी बहनों पर पड़े और मेरे आंसू न टपके हों। मुझे याद आती है कि जब करबला में बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे की तरफ भागती फिरती थीं। जुल्म व जबर की इंतहा ये थी कि इमाम हुसैन की 6 साला बेटी सकीना तक को न छोड़ा गया। रिवायत है कि जब मासूम सकीना खेमे से बाहर आई तो उसके दामन में आग लगी हुई थी। वो बहुत परेशान और बेचैन थी और खूब शोर मचा रही थी। वो अपने बाबा हुसैन को पुकार रही थी। जब शिमर ने सकीना के कानों में चमकते हुए मोतियों वाली बालियां देखी तो उसे बेदर्दी से नोच ली, जिससे मासूम बच्ची के नाजुक कानों से खून बहने लगे। जब सकीना दर्द से चिल्लाई तो जालिमों ने तमाचे मारे, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी और आखिरकार फूफी ज़ैनब ने सकीना के कपड़ों पर लगी आग को बुझाया। 11 मुहर्रम के दिन ज़ुहर के वक्त इब्न साद मलऊन ने यजीदी सिपाहियों की लाशों को दफनाया, जबकि इमाम हुसैन और उनके साथियों के जिस्म मुबारक को सहरा में बिना कफनो दफन के यूं ही छोड़ दिया गया। फिर ख़वातीन अहले बैत को जंजीरों और रस्सियों में असीर किया गया और कजावा ऊँट पर सवार करके उन्हें कूफा की जानिब ले जाया गया। अम्र बिन साद के हुक्म से असीरों को जानबूझकर उस जगह से गुजारा गया जहां इमाम हुसैन और आपके असहाब की कटी हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। इमाम के मक्तलगाह को देखकर ख़वातीन में वावेला मच गया। उनका सीना फट पड़ा और वो आहुजारी करने लगी। जब बीबी ज़ैनब की नज़र इमाम की लाश पर पड़ी तो रोते हुए बुलंद आवाज़ से बोली, या मोहम्मदा, ये वही हुसैन है जो आसमान के नीचे पड़ा है, खाक व खून में लथपथ है, जिसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। या मोहम्मदा, तेरी बेटियों को असीर बनाया गया। और फिर बीबियां मातम करने लगी। बारह मुहर्रम के दिन असीरान करबला का ये काफिला कूफा में दाखिल हुआ। मुस्लिम बिन जस्सास बयान करते हैं कि 12 मुहर्रम की सुबह मैं कूफा में मौजूद था और अपने काम में मशगूल था कि अचानक कूफा के अतराफ से शोर व गुल की आवाज़ें आने लगी।
मैं दौड़ता हुआ दारुल अमारा के करीब पहुंचा, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ देर के बाद एक काफिला पहुंचा जो 40 ऊंटों पर मुश्तमिल था, जिन पर औलाद फातिमा सवार थीं। उनमें कुछ बच्चे और औरतें थीं। औरतों के हाथ, पांव और गर्दनों में तौक व जंजीर जकड़ी हुई थी। एक ऊंट पर इमाम हुसैन का बेटा सज्जाद सवार था, जिसके बदन से खून जारी था। उसकी हालत बीमारी और कमजोरी की वजह से इंतहाई दर्दनाक थी। आले मोहम्मद की ये खस्ता हाली देखकर कूफा के लोग सदका की खजूरें और रोटियों के टुकड़े बच्चों की तरफ फेंकते थे, लेकिन हजरत उम्मे कुलसूम और बच्चे ये कहकर खजूरें वगैरह नीचे फेंक देते कि सदका हम आले मोहम्मद पर हराम है। कूफा के लोग आले मोहम्मद की ये हालत देखकर दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। अचानक शोर गुल की आवाज़ें बुलंद होने लगी। मैंने देखा कि दूसरी तरफ से शुहदाए करबला के सर नेज़ों पर सवार लाए जा रहे हैं। उनमें सबसे आगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक था, जो बद्र कामिल की तरह चमकदार और नूरानी था। असीरान करबला का ये लूटा हुआ काफिला जब इब्ने ज़याद के दरबार में लाए गए तो इमाम हुसैन के सर मुबारक को इब्ने ज़याद के सामने रखा गया। वो बदबख्त इमाम के सर पर छड़ियाँ मारने लगा। इस कर्बनाक मंजर को देखकर दरबार में मौजूद एक सहाबी के सीने में आग लग गई और वो इब्ने ज़याद को बद्दुआ देकर दरबार से बाहर निकल गए। हजरत ज़ैनब हकीर लिबास में मलबूस खवातीन और कनीज़ों के साथ थीं और दरबार के एक कोने में बैठी रो रही थी। इब्ने ज़याद ने पूछा, ये औरत जो कोने में खवातीन के दरमियान है वो कौन है? इस पर किसी कनीज़ ने जवाब दिया कि वो फातिमा ज़ुहरा की बेटी ज़ैनब है। इब्ने ज़याद ने कहा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हारे ख़ानदान को रुसवा किया। हजरत ज़ैनब उससे मुखातिब हुई और फरमाया, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें पैगंबर के ज़रिए नवाजा और हर नापाकी से दूर रखा। फासिक के अलावा किसी की रुसवाई नहीं होती और बदकार के अलावा कोई झूठ नहीं बोलता। इब्ने ज़याद ने कहा, देख लिया कि अल्लाह ने तुम्हारे ख़ानदान के साथ क्या किया। ज़ैनब बोली, अच्छाई के सिवा कुछ नहीं देखा। ये वो लोग थे जिनके मुकद्दर में अल्लाह ने कत्ल होना करार दिया था और उन्होंने भी इताअत की और अपनी अब्दी मंजिल के जानिब चले गए। इब्ने ज़याद बोला, अल्लाह ने तुम्हारे नाफरमान भाई हुसैन और उसके ख़ानदान और सरकश लश्कर को मार कर मेरे दिल को शिफा बख्शा है। ज़ैनब ने फरमाया, खुदा की कसम, तुमने हमारे बुजुर्ग को मारा, हमारे दरख्त को काटा और जड़ को उखाड़ा। अगर ये काम तुम्हारी दिली तस्कीन का बाअस हो तो तुमने शिफा को पाया। इस तौहीन पर इब्ने ज़याद ने गुस्से में कहा, यह भी अपने बाप अली की तरह माहिर खतीब है। उन असीरों को कुछ दिनों तक कूफा में ठहराया गया और फिर उम्वी सल्तनत की दारुल हुकूमत दमिश्क की तरफ रवाना कर दिया गया, जहां यजीद बिन मुआविया फतह का जश्न मना रहा था और बेसब्री से इन असीरों के इंतजार में था। कूफा से दमिश्क एक लंबा सफर था जिसमें असीरान आले मोहम्मद के गर्दनों में बकरियों की तरह रस्सियां बांध कर चलाया गया और जानवरों की तरह हाँक कर तपते हुए सहरा में उन्हें चलने पर मजबूर किया गया। अगर इस दौरान थोड़ी सी भी सुस्ती होती तो उन्हें मारा जाता। लंबी लंबी मुसाफत को तय करने के बाद जब रात होती तो काफिला को खुले सहरा में ठहराया जाता और सुबह होते ही फिर असीरों का ये काफिला दमिश्क के रास्ते चल पड़ता। कूफा से शाम तक के इस सफ़र में असीरों पर क्या क्या मसाइब व आलाम ढाए गए और इस कारवान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर इन मसाइब को तहरीर की जाए तो सफ़ों के सफ़े भर जाएंगे, लेकिन जुल्म बर्बरियत की ये दास्तान ख़त्म न होगी। इस तवील सफ़र में तकरीबन 40 मकामात पर पड़ाव डाला गया और ये काफिला 50 या 55 दिनों के बाद दमिश्क पहुंचा। असीरान करबला जब दमिश्क में दाखिल होने लगे तो इस मौके पर यजीद के हुक्म से पूरे शहर को सजाया गया और ये ऐलान कर दिया गया कि खलीफा वक्त के खिलाफ बगावत करने वाले का सर और उसके खवातीन व बच्चों को शाम लाया जा रहा है ताकि वो इबरत का निशान बन जाए।
اسیروں کو बाजारों से गुजार कर यजीद के दरबार में लाया गया तो इमाम हुसैन के सर मुबारक को एक कश्त में रखकर यजीद के सामने पेश किया गया। दरबार यजीद में एक बहुत बड़ी महफिल मुनक्कद करवाई गई थी जिसमें शामी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यजीद इस मौके पर असीरान अहले बैत को रुस्वा करना चाहता था, लिहाजा उस मलऊन ने अपनी छड़ी को इमाम आली मकाम के होंठों और दांतों पर मारते हुए बोला, हमारे खिलाफ उठने वाले सरों का यही अंजाम होता है। ऐ काश आज बदर में कत्ल होने वाले मेरे आबाओ अजदाद जिंदा होते और हाशमियों की ये फरियाद और गिरिया जारी को देखते तो वो खुशी से मुझे मुबारकबाद देते कि मैंने बदर में मारे जाने वालों का इंतकाम लिया है। इस मौके पर अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब खड़ी हुई और आपने यजीद से मुखातिब होकर एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ यजीद, क्या तू समझता है कि तूने आले मोहम्मद को रस्सियों और जंजीरों में जकड़कर दर बदर फिराने से खुदा की बारगाह में सरफराज हुआ है और हम रुसवा हुए हैं। आज तू अपनी ज़ाहरी फतह की खुशी में सरमस्त है। क्या तूने खुदा का ये फरमान भुला दिया है कि हमने उन्हें जो मोहलत दी है वो उनके लिए बेहतर है, बल्कि हमने उन्हें इसलिए ढील दे रखी है कि वो जी भर कर गुनाहों में इजाफा कर लें और उनके लिए खौफनाक अजाब मुकर्रर हो चुका है। ऐ तलका के बेटे, तूने औलाद रसूल के खून में अपने हाथ रंगीन किए हैं, अब तेरे दिन सिर्फ गिनती के रह गए हैं। हम अपनी मजलूमियत अपने खुदा के सामने पेश करते हैं और हर हाल में उसकी इनायत और अदल इंसाफ पर हमारा भरोसा है। हजरत ज़ैनब ने एक तवील खुतबा दिया और यजीद और उसके दरबारी खामोशी से सुनते रहे। ये खुतबा नहायत ही फसी व बलीग था। गोया इस खुतबे में इमाम अली की बुलंद आवाज़ और जुर्रत व बहादुरी की रूह मौजूद थी। खुतबा के ख़त्म होने तक यजीद पसीने से सराबोर हो चुका था और वो खौफ से कांप रहा था। इस खुतबे ने यजीद की सल्तनत और अमारत की बुनियादें हिला दी और खुद उसके दरबार में मौजूद अहले शाम उसके खिलाफ हो गए। बीबी ज़ैनब का ये खुतबा ही था जिसने बाद में मुख्तार सख्फी और तवाबीन का इनकलाब लाया। बहरहाल कुछ दिन यजीदियों ने असीरों को दमिश्क में ठहराए रखा और फिर उन खवातीन को सवारियों पर सवार करके मदीना पहुंचा दिया गया। शहादत हुसैन का सबसे बड़ा सबक यह है कि जुल्म के आगे सर न झुकाया जाए और इंसान अपनी खुददारी और शर्फ को जालिम के कदमों में रोंदने के लिए न डाल दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों ने अपने लहू से हक व बातिल के दरमियान सच्चाई की जो लकीर खींची, उसने ये साबित कर दिया कि तारीख़ में वही लोग जिंदा रहते हैं जो जालिम, बातिल और जाबिर कुव्वतों के सामने सर झुकाने के बजाय सर कटाने का हौसला रखते हैं।